एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, हर स्कूल मनाता है एनवायरनमेंट डे, हर स्कूल हर एक दिवस मनाता है, लेकिन उसका असल मायने समझने के लिए तो हमें धरती से जुड़ना ही पड़ेगा, लोगों से जुड़ना ही पड़ेगा। और इस तरीके की एक्टिविटीज़ प्लान आउट करना मुश्किल काम नहीं है। टीचर चाहे तो बहुत बेहतरीन तरीके से एक्टिविटीज़ प्लान कर सकती हैं और प्रिंसिपल्स तो एग्री कर जाते हैं। चलिए, अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे क्लास में अलग अलग किस्म के बच्चे बैठे हैं, सबकी पर्सनैलिटी अलग है, सबका परिवेश अलग है, सबका परिवार अलग है, सबका समाज अलग है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहली बार शहर में आया है, उसके पेरेंट्स अभी आए हैं गांव से पलायन करके, वो पहली बार शहर को देख रहा है, पहली बार मेट्रो सिटीज़ को देख रहा है। हम में से ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली बार 30, 35, 40 के बाद मेट्रो सिटीज़ और मेट्रोज़ क्या होते हैं ये सब देखे, क्या यहाँ मॉल्स होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत ही महंगा स्कूल हो तो वहाँ के सारे बच्चे टेक्नोलॉजी को जान रहे हैं, कैब्स को जान रहे हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ या प्राइवेट मोबाइल्स या प्राइवेट व्हीकल्स जान रहे हैं, या उनके पास बहुत ही बेहतरीन पेन या पेंसिल होंगे। बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि सारे स्कूल्स में ये सिस्टम ही ख़त्म हो जाना चाहिए कि आप कोई भी पेन या पेंसिल लेकर आ जाइए। एक सिंपल उनको बता देना चाहिए कि बेटा इतने रुपये से ऊपर का पेन मत लेकर आओ, इतने रुपये से ऊपर की पेंसिल मत लेकर आओ। बोतल के नाम पे भी इतनी महंगी महंगी बोतलें ले आते हैं, तो वो सब नहीं होना चाहिए, लेक्चर से अलग था। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो स्टूडेंट है वो अलग अलग एक अलग पर्सनैलिटी है और हमें उन सब का लेक्चर एक बार में लेना है। तो वो लेक्चर में हम हर एक बच्चे को छुएं, हर एक बच्चे को छुएं। छूने का मतलब टच नहीं करना है, मेंटली हम हर एक बच्चे को छू लें। यानी किसी भी बच्चे को ये भेद महसूस नहीं होना चाहिए कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ से नहीं आ रहा हूँ। किसी बच्चे को हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, हमें ये देखना है कि पर्सनल डिफरेंसेस होते हैं। उन पर्सनल डिफरेंसेस के बावजूद भी अब आप खुद सोचिए, जिस घर में पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है, बढ़िया से बढ़िया ट्यूशन्स लगाते हैं। हालांकि मैं ट्यूशन्स के भी बिल्कुल खिलाफ हूँ, बट जो तथ्य है उस पर बात करते हैं। ट्यूशन टीचर आके पढ़ा रहे हैं क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो बच्चा ठीक है फिर भी बेटर कर गया, या बच्चे को कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, या आप उसके पेरेंट्स को जानते हैं, तो वो बच्चा हेजिटेट नहीं करता, आपसे आके अपने सवाल पूछ लेता है। लेकिन उस बच्चे का क्या, जो अभी अभी गाँव से आया है, जिसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इधर उधर से गाइडेंस ले सके, वैसे तो ट्यूशन्स होनी ही नहीं चाहिए, गलत ही है ये सब, लेकिन फिर भी, और वो हेजिटेट भी कर रहा है, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा कि वो आपसे आके बात कर ले। तो ऐसे टाइम में हमें साइकोलॉजिकली अपने सारे बच्चे को स्टडी करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए हमारा कौन सा स्टूडेंट शाय है, कौन सा बच्चा शर्माता है, कौन खुल के बोल नहीं पाता, किस में टैलेंट है लेकिन वो कर नहीं पा रहा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान हमें रखना है, और अगर हम ऐसा कर पाते हैं